नए लोग हैं इसके अंदर, कुछ पुराने भी हैं, तो डायरी और पेन के साथ बैठिएगा। हम लोग एक्चुअल में मैं आपको बताने वाला हूँ टूल्स। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर किसी को इनवाइट करते हैं तो किस तरीके से इनवाइट करते हैं, ठीक है, उनके टूल्स क्या होते हैं। क्योंकि जो बेसिक चीज है, कहीं ना कहीं अगर आप बेसिक देखिए, अगर आप बेसिक चीज को ही क्लियर नहीं करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे सामने वाले को, तो वो आपकी बात को नहीं सुनेगा, ठीक है। उसको इन्फॉर्मेशन है ऑलरेडी, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर लोगों को इन्फॉर्मेशन बहुत है, बट एक्चुअल में जो नॉलेज होती है वो नहीं है। और अगर आप उसको ये बोलेंगे, हम यार एक काम कर तू नेटवर्क, मेरा एक वेबिनार होने वाला है, वहां पर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो आपसे शायद सुनेगा नहीं आपकी बात, क्योंकि उसे नेगेटिव एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का। तो आप किस तरीके से उसको मीटिंग में इनवाइट कर सकते हैं, उसको जो इन्फॉर्मेशन है नॉलेज में कैसे कन्वर्ट कर पाए अपने आप को। ओके, तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ किस चीज से। देखिए, लाइफ साइकिल ऑफ अ ह्यूमन। एक्चुअल एक लाइफ साइकिल से किस तरीके से आप किसी को इनवाइट कर सकते हैं, उसको एक कहते हैं ना, उसको एक विजन दे सकते हैं कि यार एक्चुअल में तेरी लाइफ के अंदर आने वाले टाइम में ये घटेगा, क्या चाहता है कि लाइफ को तू इसी तरीके से, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा होगा कि एक लाइफ साइकिल बनी है, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जॉब, मैरिज, चाइल्ड। एंड वो जब चाइल्ड 10th में आएगा तो आप भी उसको यही बोल रहे होगे, बेटा 10th है, पढ़ ले, लाइफ सेट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं लाइफ है यही हर एक इंसान की, कहीं ना कहीं ये आपके पेरेंट्स के साथ भी हुआ होगा, ये मेरे पेरेंट्स के साथ भी हुआ है, ठीक है, ये आपके साथ भी होगा। लेकिन इस सिचुएशन से कैसे निकल सकते हैं, यही तो फंडा है। अगर आप सामने वाले को बताएंगे कि भाई देख हमारी लाइफ ऐसी है, मिडिल क्लास लोगों की लाइफ यही होती है कि पढ़ाई, 10th है बेटा, 10th है, पढ़ ले, अच्छे से पढ़ ले, लाइफ सेट हो जाएगी। हाँ, फिर आप पेरेंट्स क्या बोलते हैं, बेटा 10th तो कुछ थी ही नहीं, 10th तो ये बताने के लिए होता है कि तू हमारा ही बेटा है, क्योंकि उस पर सबसे पहले कहीं ना कहीं वही हमारा एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमारे फादर और हमारा नाम साथ में होता है, ठीक है। फिर 12th है बेटा, 12th है, बोर्ड है, तेरी डायरेक्शन, तेरी जिंदगी बदल देगा ये। 12th भी लोग कर लेते हैं, क्या लगता है जिंदगी बदलती है? नहीं बदलती। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद क्या, जो पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई तो उसके बाद क्या लगता है कि आपको जो जॉब मिलेगी आपके ही एरिया के अंदर जॉब मिलेगी। हो सकता है मान लीजिए कैलकाटा के अंदर मिल गई, या हो सकता है महाराष्ट्र के अंदर मिल गई, या हो सकता है हरियाणा में मिल गई, रांची में मिल गई, आपके हाथ में नहीं है वो जॉब। तो किस तरीके से आप सर्वाइव करेंगे वहां पर? फैमिली फिर उसका भी ना जुगाड़ लगाएगी, क्योंकि हमारी जो फैमिली है बचपन से ही जुगाड़ लगाने की आदत है उन लोगों को, कहीं ना कहीं तो जुगाड़ लगाएगी और कहेगी बेटा एक काम कर, 1 से 2 हो जाओ, दोनों मिलके कमाना, दोनों मिलके खाना, मतलब शादी। एंड शादी के बाद क्या, शादी के बाद जो प्लानिंग होती है, जैसे एक होता है, मान लीजिए नुन्नू पुन्नू की पेरेंट्स फिर कॉल करेंगे, बेटा बहुत टाइम हो गया, नाती पोता को हमने नहीं खिलाया, नाती पोती की प्लानिंग कर लोगे फिर आप, चिल्ड्रन। और जब वो आपका बच्चा 10th या 12th में आएगा तो आप भी उसे यही सेम डायलॉग मार रहे होगे, सेम डायलॉग। तो क्या लगता है, जो आप इनपुट दे रहे हो, आपका इनपुट ये है कि 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जॉब, चाइल्ड, और आपका आउटपुट क्या है कि बिग ड्रीम्स, मतलब पैसा हो, फॉरेन ट्रिप हो, गाड़ी हो, लग्जरी कार हो, बाइक हो, एंजॉयमेंट हो लाइफ के अंदर। जो आप इनपुट दे रहे हैं क्या आपके आउटपुट से मैच कर रहा है? सामने वाले से भी आपको यही क्वेश्चन पूछना है कि सर जो आप अपना इनपुट दे रहे हैं क्या आपके आउटपुट से मैच कर रहा है वो? या नहीं, कहीं ना कहीं वो आउटपुट उनसे मैच नहीं कर रहा है। जैसे कि देखिए, आपको दिख रहा होगा इनपुट, जो आप इनपुट दे रहे हैं क्या आपके आउटपुट से मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि आपके सपने बहुत बड़े हैं, बट आप दे क्या रहे हो? आप वही काम कर रहे हो जो भीड़ करती है। भीड़ क्या कर रही है? सेम काम, भेड़ चाल, सब लोग वही कर रहे हैं, तो आपको भी वही मिलेगा। देखिए, अगर आपको देखिए, ये सिस्टम को सभी लोगों ने फॉलो किया है, सभी लोगों ने, जो लोग आज सक्सेसफुल है ना, उन लोगों ने भी सिस्टम को फॉलो किया है। महेंद्र सिंह धोनी, वो भी सिस्टम को पार करके ही गया था, लेकिन उसने कुछ अलग किया था, वो एक्स्ट्रा इस सिस्टम के साथ प्लस एक एक्स्ट्रा चीज करी थी उसने। क्या? उसने क्रिकेट में अपना पैशन बनाया था। उसने भी 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जॉब भी करी थी उसने, मैरिज, आज चाइल्ड भी उसकी। क्या इस साइकिल से वो नहीं गुजरा है, बट उसने एक एक्स्ट्रा किया, जिसकी मदद से आज उसका नाम है, लोग उसे जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी बोलते हैं उसको, वो एक्स्ट्रा। तो जब आप किसी को समझाएंगे
इस तरीके से लाइफ साइकिल को बताएंगे तो आप उसके इनपुट और आउटपुट को दिखा के बोल सकते हैं भाई अगर तू इससे निकलना चाहता है ना, अगर तू इससे निकलना चाहता है मैं तेरे को एक आइडिया दे सकता हूँ, एक कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ, पता जानना चाहेगा। देखिए यहाँ पर आपका एनर्जी मैटर करती है, आपका एटीट्यूड मैटर करता है। अगर आप उसको बोलेंगे भाई इससे तू यार मैं तेरे को ना इस जो तेरा साइकिल है ना इसमें निकल, मैं तेरे को मैं आइडिया दे सकता हूँ निकलने का, वो कहेगा यार नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि आप में वो एनर्जी ही नहीं है कि उसमें ट्रांसफर हो। आपकी एनर्जी मैटर करती है, आप कितने एनर्जेटिक होके उसे बोल रहे हैं। भाई मैं तुझे बता सकता हूँ, मैं ही बता सकता हूँ कि तू इस लाइफ साइकिल से कैसे निकल सकता है। अगर फालतू बोले अबे तुझे नहीं क्या पता है, चुप रह, तुझे कुछ नहीं पता, मैं बता सकता हूँ और गारंटेड तू निकल सकता है इससे, गारंटेड। तो और एक चीज होता है विनर डू, देखिए विनर जो होता है कोई चीजों को अलग नहीं करता, वो हर काम को अलग ढंग से करता है। विनर जो होता है वो काम को कोई डिफरेंट तरीके से नहीं करता, वो हर काम को क्या चीजों को अलग तरीके से प्रेजेंट करता है, हर चीज को अलग तरीके से देखता है। इस सिस्टम को भी अगर आप अलग तरीके से देखेंगे ना तो इसमें भी आपको एक पॉजिटिव साइन निकलेगा, पॉजिटिव साइन। तो समझने की कोशिश कीजिए, लाइफ साइकिल एक आपका टूल बन सकता है इन्विटेशन का, बहुत ही अच्छा। आप इसे फोन पे यूज कर सकते हैं, आप इसको फेस टू फेस 1-to-1 भी इनको दिखा के आप इनवाइट कर सकते हैं लोगों को, ठीक है। अब क्या है, जब आपने ये अगर रूल अपनाया, इस सिस्टम के साथ आपने उसे काम किया कि उसे बताया कि भाई कैसे निकलेंगे, उसके बाद देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद थोड़ा सा आप समझिएगा ह्यूमन बिहेवियर। देखिए ये समझना बहुत जरूरी है, ह्यूमन बिहेवियर बहुत मैटर करता है। अगर आप समझ जाएंगे तो सामने वाले से टाइम लेके आएंगे, बिल्कुल फिक्स टाइम लेके आएंगे। और जब भी मोस्ट ऑफ द लोग साथ यही होता है, क्या गलती करते हैं वो लोग कि टाइम बिल्कुल फिक्स नहीं करते, कहीं ना कहीं एक बिल्कुल पर्टिकुलर टाइम, कहते हैं ना इंपॉर्टेंस बनाना टाइम की, वो इंपॉर्टेंस नहीं बना पाते हैं। रीजन क्या होता है, उसका रीजन होता है कि आप ह्यूमन बिहेवियर को नहीं समझ पाते। एक ह्यूमन, क्योंकि आपने उसको अपना टाइम की इंपॉर्टेंस बताई ही नहीं है, तो टाइम की इंपॉर्टेंस समझाइए पहले उसको। कैसे समझाएंगे, देखिए क्या करना है आपको, प्ले माइंड गेम्स, उसके साथ माइंड गेम खेलना है आपको, माइंड गेम खेलना है उसके साथ। अगर आप उसके साथ माइंड गेम नहीं खेलेंगे वो आपके हाथ में ही नहीं आएगा। कैसे, देखिए गिव ऑप्शन देके बात कीजिए, 2 ऑप्शन देंगे, डेफिनेट मैं कह रहा हूँ इस बात की 90% गारंटी मैं लेता हूँ कि वो आएगा 90%, 10% की गारंटी लेता कि हो सकता है उसके साथ जेन्युइन में प्रॉब्लम हो, लेकिन 19% टाइम पे ये काम करता है। कैसे काम करता है, देखिए एग्जांपल, उसको देना है आपको क्या ऑप्शन, मान लीजिए बातचीत हो गई आपकी, हाँ वो जानने में इंटरेस्टेड है, वो इंटरेस्टेड है, 2 ऑप्शन दीजिए भाई। फॉर एग्जाम्पल आज तो वैसे मंडे ही है, बट एग्जाम्पल हम कहते हैं मंडे और ट्यूसडे, उसको 2 एग्जाम्पल दो डेज देते हैं कि मंडे या ट्यूसडे, दोनों में से एक ऑप्शन जरूर चूज करेगा, एक ऑप्शन चूज करेगा ही करेगा वो, ठीक है, 1 ऑप्शन। उसके बाद फिर आपको दो ऑप्शन फिर देने हैं कि मॉर्निंग की इवनिंग। अब वो फिर ऑप्शन में फंसेगा, क्योंकि ऑप्शन देंगे, देखिए उसको लग रहा है कि वो टाइम दे रहा है, ठीक है, वो डे चूज कर रहा है, बट एक्चुअल में आप डिसाइड कर रहे हैं उसका टाइम मंडे या ट्यूसडे। अब बोलेगा वो एक चूज करेगा, सपोज कुछ भी करता है। अब आपको टाइम को भी फिक्स करना है, क्या भाई साहब 4 बजे, मतलब हमने इवनिंग ले लिया 4 बजे एग्जाम्पल है, ठीक है, या 6 बजे, 2 टाइम। अब वो एक टाइम को चूज करेगा, देन लास्ट में आपको अपने टाइम की इंपॉर्टेंस, जो आपको एक्चुअल में जो काम आएगा वो आपको इंपॉर्टेंस बनानी है, अपने टाइम की हाइप बनानी है कि भाई देख अगर तू नहीं आया ना जिंदगी ना खड़खड़ता रह जाएगा, बताऊंगा नहीं कभी तेरे को मैं, और इस लाइफ साइकिल के अंदर ही ना तू ना दब के मर जाएगा, ध्यान रखियो, इस लाइफ साइकिल के अंदर दब के मर जाएगा, लेकिन जिंदगी में कभी नहीं बताऊंगा अगर तू अगर टाइम पे नहीं आया तो। भाई 5 मिनट भी लेट मत होइयो, 5 मिनट भी लेट मत होइयो, बिल्कुल भी एकदम टाइम पे, बी ऑन टाइम। 4 बजे 6 बजे, 6 बजे कहता है तो भाई 6:01 नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2-3 मिनट वेट करूंगा, मैं चला जाऊंगा, सही बता रहा हूँ मैं तेरे को। उसके बाद नाक रगड़ या पैर रगड़, जो मर्जी रगड़, मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। लेकिन ये जो चीज मैं बताने वाला हूँ ना, तो तेरी लाइफ में बदलाव ला सकती है, और तू मुझे थैंक्स बोल के जाएगा, थैंक्स, तू कहेगा भाई तूने क्या बता दिया मेरे को, थैंक यू बोल के जाएगा। देखिए अब जो मैंने इन्विटेशन आपको मैंने बताया आपको लाइफ साइकिल, उसके अंदर क्या है, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन पास नहीं किया उसको, नो नेटवर्क मार्केटिंग, नो फलाना फलाना मार्केटिंग, नो प्रोडक्ट, नो कुछ भी, कुछ नहीं, सिर्फ आपने अपनी हाइप क्रिएट करी उसके सामने, एक उसका बेनिफिट बता के, अपनी हाइप क्रिएट करी और उसका बेनिफिट बता के, ठीक है, कि भाई अगर तू इस लाइफ साइकिल से निकलना चाहता है, तू इस जिंदगी से जो तेरे को मोटिवेट नहीं करती है, इस मोटिवेशन, विदाउट मोटिवेशन वाली जिंदगी से निकलना चाहता है, तो मैं तेरे को बता सकता हूँ इस तरीके से।
लाइफ साइकिल और ह्यूमन बिहेवियर, इन दोनों को मैच करके आप बिल्कुल एकदम 90% गेस्ट को आप पक्का कर सकते हैं मीटिंग्स में इनवाइट करने के लिए या फिर 1-to-1 प्रेजेंटेशन के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, कहते हैं ना, जिंदगी में अचानक बेहतर नहीं बनती। जिंदगी अचानक बेहतर नहीं बनती, बदलाव से बेहतर बनती है। जब तक अब आप अपने आप को अपने अंदर बदलाव लेके नहीं आएंगे, तब तक बेहतर नहीं बनेंगे आप। अचानक से कुछ नहीं होता भाई, अचानक से कुछ नहीं होता। बदलाव लाएंगे तो बेहतर बनेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। अगर आप आज भी वही काम कर रहे हैं जो आप 10 चीज के अंदर आने से पहले कर रहे थे, मैं बता रहा हूं सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। चीजों को समझिए, बदलाव लाइए अपनी लाइफ के अंदर। बदलाव, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा बदल डालिए अपने आप को, बस धीरे धीरे बदलिए कि लोग आपसे इंस्पायर हो, लोग आपको पहचाने कि एक्चुअल में इसके अंदर चेंज आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टूल के बारे में बात करने वाले, ESBI। देखिए, ESBI मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, सबको पता है क्योंकि मीटिंग्स ले चुके हैं, सबको आइडिया है ESBI। जब आप उसको एक्सप्लेन करेंगे ESBI, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि सर आप बी कैटेगरी में, अब आप उससे पूछेंगे सर आप बी कैटेगरी के अंदर कैसे आएंगे, तो कहेगा मेरे पास तो कुछ आइडिया है ही नहीं। सर मैं यही तो कह रहा हूँ, आप मेरी बात को सुने, मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कैसे बी कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं। उसको एक्सप्लेन कीजिए, पूरा ESBI को एक्सप्लेन कीजिए। 4 टाइप, देखिए भाई, दुनिया में सिर्फ 4 तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस, इन्वेस्टर। ये पैसिव इनकम है, ये एक्टिव इनकम है। ऐसे करेगा। अब तू क्या चाहता है कि तू चाहता, और एक्चुअल में एक मिडिल क्लास, हर एक मिडिल क्लास इंसान के अंदर कहीं ना कहीं छुपा होता है एक बिजनेसमैन। तो इस चीज को समझिए, इस तरीके से आप कहीं ना कहीं इन्वाइट कर सकते हैं उसको, बिल्कुल एक कहने ब्रीफ में उसको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ESBI टूल का आप यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ओके, हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं सिस्टम ऑफ पेन पॉइंट। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप इन्विटेशन में मास्टर बनना चाहते हैं, मास्टर, किसी को भी इनवाइट करना चाहते हैं, किसी को भी, एनीवन, सॉरी, किसी को भी इनवाइट करना चाहते हैं, किसी को भी, एनीवन, बड़ा छोटा मोटा पतला, जो सोचे आप, अननोन तक को इनवाइट कर सकते हैं आप। बस करना क्या है, देखिए, पेन का मतलब क्या होता है, दर्द। ठीक है, इमोशनल इन्विटेशन ऑलवेज वर्क। देखिए, इमोशनल इन्विटेशन ऑलवेज वर्क, मैं बता रहा हूँ ना, इमोशनल इन्विटेशन हमेशा वर्क करती है। देखिए, इमोशनल हमेशा ऐसा नहीं होता कि प्यार मोहब्बत धोखा है वाला नहीं। इमोशनल इन सेंस कि एक्चुअल में किसके साथ उसका इमोशन जुड़ा है, उस इंसान का इमोशन किस चीज से जुड़ा हुआ है, उसको क्या हर्ट करता है, क्या परेशान करता है उसको, वो इमोशन वाली बात कर रहा हूं मैं। ओके, तो इमोशनल इन्विटेशन ऑलवेज वर्क। सिस्टम ऑफ पेन पॉइंट, जो इंसान सिस्टम ऑफ पेन पॉइंट को समझ गया, मैं बता रहा हूँ इन्विटेशन में मास्टर बन जाएगा। मास्टर कैसे, देखिए, स्टूडेंट, अब स्टूडेंट का पेन पॉइंट क्या होता है, अगर कोई बताना चाहेगा तो चैट बॉक्स के अंदर, ठीक है, मेरे को टाइप कर सकता है, कोई बताना चाहेगा। स्टूडेंट का पेन पॉइंट क्या होता है, कोई भी बता सकता है चैट के अंदर, या अगर अपनी बात रखना चाहता है। अच्छा, यस, चैट के अंदर अच्छा, ओके, चैट के अंदर, ओके, कोई, मैं देखता हूँ। पार्ट टाइम वर्क, बिल्कुल, होम वर्क, अच्छा, पार्ट टाइम इनकम, स्टूडेंट, यस, पॉकेट मनी, बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने बहुत बढ़िया आंसर दिए हैं। ठीक है, देखिए, बिल्कुल, थैंक यू जिनने अगर आंसर दिया है, बिल्कुल, या पार्ट टाइम, यस, पार्ट टाइम, बिल्कुल, जॉब। देखिए, जॉब नहीं बोलना, ठीक है, जॉब नहीं बोलना, उसको जॉब बोलेंगे गलत इंपैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर, कहीं ना कहीं वो नेगेटिव जब इस सिस्टम के अंदर आएगा, उसकी ये जॉब नहीं है। पहली बात तो आपका खुद का वर्क है, जब मन तब काम कर सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो तब काम कीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट का पेन पॉइंट मैं बोलूं तो उसकी पॉकेट होती है। बिल्कुल सर, यस, ड्रीम, यस सर, ड्रीम, बिल्कुल नीरज, ड्रीम। देखिए, अब स्टूडेंट का जो पेन पॉइंट होता है, मैं बताऊं तो उसका पेन पॉइंट, देखिए, स्टूडेंट कितने होते हैं, देखिए, 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक होता है जो अपनी फैमिली से बड़ा प्यार करता है, और दूसरा स्टूडेंट कौन होता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता है। अब उसको गर्ल्स अलग से रिलेट कर लें, ठीक है,
या गर्ल्स के लिए अलग से रिलेट करा सकता हूँ मैं, ठीक है, बॉयज के लिए रिलेट करा रहा हूँ मैं। तो गर्ल्स के लिए भी सेम सेम सिस्टम, अपनी फैमिली है, और उसका पेन पॉइंट क्या निकल के आ सकता है। अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड है तो आप उसकी गर्लफ्रेंड को पेन पॉइंट बना सकते हैं। कैसे? भाई साहब, उसको मूवी दिखानी पड़ती है, क्योंकि बॉयज खर्च करते हैं ना मोस्टली, गर्ल्स भी करती हैं, गर्ल्स के भी इस पे डिमांड ऐसे कर सकते हैं कि भाई अगर तू महीने में कितनी बार मूवी जाता है, कहता है एक बार। भाई साहब मैं तेरे को एक ऐसा सिस्टम बता दूंगा ना कि तू 4-4 बार जा सकता है। भाई साहब तू पॉपकॉर्न भी ले सकता है। कहेगा अच्छा ऐसा भी है। तो कहीं ना कहीं उसके पॉकेट पे आप वार करें, पॉकेट पे, उसका पॉकेट होता है उसका पेन पॉइंट, पॉकेट। और अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो उसके पेरेंट्स, कि अब उससे कह सकते हैं भाई एक चीज बता, तू तो अपनी कॉलेज की फीस कौन पे करता है? घर वाले पे करते हैं। मैं तुझे एक ऐसा सिस्टम बताऊं, तुझे ऐसा कोई एक अपॉर्चुनिटी बताऊं तेरे को मैं, कि जिससे तू अपनी कॉलेज की फीस खुद से पे कर सकता है, खुद से, किसी के सपोर्ट में नहीं रह, खुद से पे कर सकता है, अपनी फैमिली को हेल्प कर सकता है, हाँ, अपने कॉलेज की कैंटीन का राजा बन सकता है। बता, जानना चाहेगा? उसका पेन पॉइंट है वो एक्चुअल में। और हर बच्चा चाहता है कि अपने माँ बाप को कहीं ना कहीं सुख दे, लेकिन दे नहीं पाता, क्योंकि एक्चुअल हो अभी वो पढ़ रहा होता है, उसके पास ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। आप उसको एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। गर्ल्स के लिए भी ये सेम काम करेगा, बॉयज के लिए भी सेम काम करेगा। गर्ल्स भी बहुत बचा बचा के रखती है ना पैसे, कि खर्च करेंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, वहां घूमने जाएंगे। तो ये उनका पेन पॉइंट, उनकी पॉकेट उनका पेन पॉइंट होता है स्टूडेंट का। उसके बाद बात करने वाले हम लोग एम्प्लॉय क्लास, ठीक है। अब एम्प्लॉय क्लास का क्या पेन पॉइंट होता है? अगर कोई बताना चाहेगा, बता सकता है एम्प्लॉय क्लास का कोई पेन पॉइंट, चैट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए बताइए। वैसे बहुत टाइम है आज, तो आराम से बात करेंगे, आप लोगों से बात करते करते आज मीटिंग करेंगे, ठीक है। लैक ऑफ टाइम, बिल्कुल विशाल जी, लैक ऑफ टाइम। फैमिली, बिल्कुल शुभम जी, फैमिली फैमिली। टाइम फ्रीडम, बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल जा रहे हैं। हाँ हाँ, फैमिली टूर, बिल्कुल लोकेश जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही जा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल साथ जाना, बिल्कुल बिल्कुल। लाइफ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनकम इनकम इनकम, फैमिली, बिल्कुल बिल्कुल सही। थैंक यू, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, जो भी और लोग भी कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने टाइम, हाँ बिल्कुल, देखिए टाइम फ्रीडम, बिल्कुल। देखिए मैं बताऊं तो स्टूडेंट को छोड़ के और लोगों की लाइफ के अंदर टाइम फ्रीडम का तो एक पेन पॉइंट है ही। पेन पॉइंट एम्प्लॉय क्लास के लिए टाइम फ्रीडम पेन पॉइंट है। और बहुत सारे, देखिए ये तो पता है, छोटे कुछ कुछ एग्जांपल हैं। आप हो सकता है, यही तो मैं समझने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि सामने वाले का पेन पॉइंट अगर आपने पकड़ लिया, उसका पेन पॉइंट पकड़ लिया, और अगर उसको आपने दबोच लिया, तो मैं बता रहा हूँ वो इनवाइट हो जाएगा। इनवाइट क्या, सेल्स उठ जाएगी आपकी, सेल्स, क्योंकि वो उसका पेन पॉइंट है। वो पेन पॉइंट आपका हर जगह काम आएगा, आपको फॉलोअप के अंदर भी काम आएगा भाई, इसीलिए तो करना है एम्प्लॉय क्लास। भाई एक चीज बता, तू अपनी ईएमआई पे करता है, हाँ, ईएमआई के चक्कर में चिकचिकबाजी करता है, बॉस की सुनता है, अपनी जॉब भी नहीं छोड़ सकता, क्विट नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे ऊपर ईएमआई है, तेरे ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो कहीं ना कहीं वो चीज को वो समझता है और जॉब को क्विट नहीं करता है। हाँ, जब आप उसको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी से रूबरू करा दोगे कि कहीं ना कहीं आप एक फ्लेक्सिबल आप वर्क कर सकते हैं, आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज समझेगा, ठीक है। तो आप एम्प्लॉय क्लास का पेन पॉइंट समझिए, उस पेन पॉइंट पे वार कीजिए। देखिए मेरी तरफ से जो एम्प्लॉय क्लास का जो पेन पॉइंट होता है, ये होता है उसकी ईएमआईज होती हैं, ठीक है, उसे सुबह उठना पड़ता है, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता है, संडे के दिन भी ठक 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 कंप्यूटर पे लगा रहता है, काम कर रहा होता है, या फिर संडे के दिन भी फ्री नहीं होता है, या सोता है बस। बहुत सारे लोगों की तो रिलेशन इसीलिए खराब होते हैं, जो कहीं ना कहीं, क्योंकि वो लोगों को टाइम नहीं दे पाते, अपने रिलेशन को टाइम नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय क्लास बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने कहीं ना कहीं पेन पॉइंट बताया। इसी तरीके से आप लोग पेन पॉइंट को समझिए, जज करना, सामने वाले का पेन पॉइंट अगर आपने पकड़ना सीख गए ना, मैं गारंटी बता रहा हूँ कोई नहीं पकड़ा सकता, कोई भी इन्विटेशन से क्या आप बहुत ही अच्छे तरीके से पेन पॉइंट की मदद से भी ना सेल्स उठा सकते हैं। आगे आगे बात करते हैं हम लोग कि हाउस वाइफ का पेन पॉइंट क्या होता है। एक मिनट, हाँ, हाउस वाइफ का पेन पॉइंट, कमेंट कीजिए फटाफट। हाउस वाइफ का पेन पॉइंट देखूं मैं किस किस को पता है हाउस वाइफ का पेन पॉइंट। लगता है किसी को नहीं पता है, बताइए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। हाउस वाइफ का पेन पॉइंट, यस यस यस, कमेंट आया, आई मीन चैट बॉक्स में आया है, पलक जी। डिपेंड ऑन देयर फैमिली, ओके, हाँ यस सर। फ्रीडम ऑफ बाय एनीथिंग, यस विशाल जी। चिल्ड्रन नीड्स, यस, चाइल्ड्स के लिए चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। ड्रीम हाउस, ओ, होम नीड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुशाल कुमार जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बिल्कुल बिल्कुल।
कहीं ना कहीं। देखिए बिल्कुल सही पकड़ा आपने, बच्चों के लिए कहीं ना कहीं, और भी लोगों, बहुत सारी चीजें होती हैं हाउस वाइफ की। बिल्कुल बिल्कुल, हाउस वाइफ अपने को छोड़कर छोटी छोटी चीजों के लिए हस्बैंड पर डिपेंड रहती है। बिल्कुल बिनिया जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हस्बैंड नीड। देखिए बिल्कुल सही पकड़ा आप लोगों ने, बिल्कुल बिल्कुल सटीक जा रहे हैं, बिल्कुल समझदार लोग यार आप तो, आप लोगों को समझाने की जरूरत ही नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत ही, कहीं ना कहीं आप बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ रहे हो, पेन पॉइंट। देखिए एक्चुअल में हाउस वाइफ का यही पेन पॉइंट होता है कि वो डिपेंड रहती है किसी और पे, उसको छोटी छोटी चीजों के लिए हस्बैंड पे डिपेंड रहना पड़ता है। आप उसको ये यही गाइड कर सकते हैं कि अगर मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी से रूबरू कराऊं कि आप अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगी, तो क्या वो आपकी बात को नहीं सुनेगी? आप देखिए इन्फॉर्मेशन उसको, कुछ आपने उसको कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी। जब आप उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे तो नेगेटिव होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और जब आपके सिस्टम को देखेगी, मैं बताऊं आधे से ज्यादा लोग तो सिस्टम को देखते ही नहीं है आकर। क्यों? क्योंकि उनको नेगेटिव, उनके माइंड में नेगेटिव स्टक है, नेगेटिव चीजें ऑलरेडी किसी ने फीड कर दिया है। किसी ने, किसी अंकल ने, किसी आंटी ने आके बोल दिया ये तो चेन बनाने वाला काम है, इसमें तो पैसा ही नहीं आता। हमने भी ज्वाइन किया था, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं बोलते, हमने भी काम किया था। ये नहीं बोलते कि हमने ज्वाइन किया था, हमने भी काम किया था, पैसा ही नहीं आया है, हमारा तो नुकसान हो गया। भैया नुकसान किस चीज का हुआ पहले बताओ? अरे प्रोडक्ट यूज कर लिए, क्या नुकसान हुआ आपको? हा? पैसा नहीं आया वो नुकसान हो गया, हाय लाखों लाखों रुपए नहीं आया। लाखों के लिए काम किया आपने? पहले बताइए, लाख रुपए के लिए काम करना पड़ता है। लोग सोचते हैं कि 2 महीने 3 महीने के अंदर पैसा तो बरसेगा। हाँ, पेड़ लगा दिया हमने तो 3,000 रुपए, हमने 3,000 रुपए का क्या किया है, 3,000 रुपए लाए, गड्ढा खोदा, 3,000 रुपए उसमें डाले और पेड़ लगा दिया हमने तो नीचे बस है। और पेड़ में पानी दे नहीं रहे हैं। अरे पेड़, एक पेड़ को ना कंप्लीट होने में 1 साल लग जाता है, 1 से 1.5 साल। और बहुत तो अलग अलग पेड़ होते हैं जिनको 4-4 5-5 साल लग जाता है। आम के पेड़ को कितना टाइम लगता है? कोई आंसर देगा? आम का पेड़ जो है पूरा बड़ा होने में कितना टाइम लगेगा? आंसर देगा कोई? कोई भी? मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, चलिए कोई नहीं, अगर आप आंसर नहीं देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, 7 ईयर 10 ईयर, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब मुझे बताइए, जब एक आम के पेड़ को इतना टाइम लग जाता है एक विशालकाय पेड़ बनने में एंड फल देने में, तो आप यार 2 महीने में आके फिर आप ये क्यों सोचते हैं कि ये जो आपने एक पेड़ लगाया है उसको पानी दीजिए, उसको सींचिए, एक वो है, सींचिए उसको, टाइम लगेगा, लेकिन एक जब वो पेड़ जब विशालकाय पेड़ बन जाएगा ना, तो जिंदगी भर आपको आम देगा, जिंदगी भर आपको पैसिव इनकम देगा। बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट जो कैटेगरी है, नेक्स्ट कैटेगरी, एक मिनट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो पेन पॉइंट होता है सबको पता है, उनको टाइम फ्रीडम, उनको टाइम फ्रीडम चाहिए होता है, टाइम फ्रीडम नहीं होता है। जैसे आप लोग, जैसे मैंने बोला ना, स्टूडेंट को छोड़ के, स्टूडेंट और हाउस वाइफ को छोड़ के हर एक इंसान को टाइम फ्रीडम, आई मीन टाइम, जो टाइम होता है टाइम की नीड, उनके पास टाइम नहीं होता, उनके टाइम, उनका पेन पॉइंट होता है टाइम, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, उनको टाइम फ्रीडम चाहिए कहीं ना कहीं। नेक्स्ट बिजनेसमैन, इनके लिए भी अगर आपको इनका पेन पॉइंट पकड़ना है, देखिए हो सकता है बिजनेसमैन का पेन पॉइंट कुछ और हो उस टाइम के हिसाब से, टाइम टू टाइम के हिसाब से हर टाइम पेन पॉइंट चेंज भी होता है। ठीक है, हो सकता है बिजनेसमैन का लॉस हो रहा हो, बहुत तगड़ा लॉस चल रहा हो उसका, वो परेशान हो, तो वो उसका उस टाइम का उसका पेन पॉइंट हो गया कि लॉसेस में है। आप जाके उसे बता सकते हो कि देखो अगर सर, आप अगर बिजनेसमैन हो, अगर आप इस सिस्टम के अंदर आओगे, ये भी बिजनेस ही एक तरीके का, ठीक है, आप इस बिजनेस को कीजिए, आपका लाखों का प्रॉफिट हो सकता है, वो पेन पॉइंट हो गया। टाइम फ्रीडम, वो पेन पॉइंट हो गया। तो पेन पॉइंट का सिस्टम समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको स्क्रिप्ट नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक सिस्टम बता रहा हूँ कि अगर आपने सामने वाले का, स्टूडेंट का पेन पॉइंट और भी हो सकते हैं, नॉट गर्लफ्रेंड, नॉट मतलब घर वाले, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, पकड़ सकते हैं आप, बात करने से पकड़िए, 15 मिनट के अंदर जान सकते हैं पेन पॉइंट। उसकी सुनिए, अपनी मत सुनाइए, उसकी सुनिए कि 15 मिनट में वो क्या क्या बोलता है, उस चीज को दिमाग में फीड कीजिए कि ये चीजें बोली है इसने, अब इसमें आपका कौन सा पेन पॉइंट है, पेन पॉइंट पकड़ के इन्विटेशन कर दीजिए उसका, सिंपल। नेक्स्ट ओल्ड मैन, देखिए ओल्ड मैन का जो पेन पॉइंट होता है सबको पता है, उसके होते हैं सिक्योरिटी, अपने बच्चों के लिए कुछ करके जाना कहीं ना कहीं, और हेल्थ, उसकी हेल्थ पे ज्यादा बात करेंगे ना, क्योंकि वो चाहता है कि कोई और जिए, तो हेल्थ उसका पेन पॉइंट का होना चाहिए, हेल्थ होना चाहिए। सेकंड क्या, उसके सिक्योरिटी और उसके बच्चों की सिक्योरिटी, और अपने बच्चों का लाइफस्टाइल किस तरीके से बेटर कर पाए। तो ये जो है कैटेगरीज है, इन कैटेगरीज के अंदर अगर आपने पेन पॉइंट सिस्टम, मतलब सिस्टम ऑफ पेन पॉइंट को समझना स्टार्ट कर दिया, आप इन कैटेगरीज के साथ बिल्कुल इजीली डील कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको डील करने में।
सिस्टम ऑफ पेन पॉइंट को समझना स्टार्ट कर दीजिए। अब इमोशनल बोला ना, इमोशनल। अब क्या है कि उनका जो पेन पॉइंट कहेंगे उनसे इमोशनली कनेक्ट है। जब इमोशनली कनेक्ट हो तो वो आपकी बात को समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं यहाँ पर क्या, कुछ बुक्स के बारे में। देखिए आपको बुक्स सिखाती क्या है, ठीक है। जो मैं आपको पहली बुक दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन आर द आंसर। ये जो आपकी बुक है ये आपको सिखाती क्या है, ये आपको सिखाएगी बेसिक्स रूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। सेल्स के आपको कहीं ना बेसिक जो रूल्स होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के वो सिखाएगी। आपको ये सिखाएगी एक्चुअल में किस तरीके का सेल्स का रूल्स होता है, किस तरीके से रेशियो मेंटेन किया जाता है, कितने लोगों को आपने प्रेजेंटेशन दिखाई तो कितना रिजल्ट मिलेगा। गोल्डन रूल्स हैं इसके अंदर कहीं ना कहीं। तो इस बुक को बहुत अच्छे से देखिए, कम से कम 3 बार पढ़ना है इसको। नहीं है परचेज कर लीजिए इसको। जिसको हिंदी में अच्छा लगता है हिंदी में पढ़िए, जिसको इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़िए, लेकिन कम से कम 3 बार, 3 टाइम्स। 3 बार नहीं पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगी। और बैक टू बैक 3 बार, ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ा फिर दूसरी बुक स्टार्ट कर दी, नहीं। पहले खत्म कीजिए फर्स्ट टाइम, फिर सेकंड टाइम पढ़िए, फिर थर्ड टाइम पढ़िए। और एक चीज और बता दूं मैं, नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। नहीं बनाएंगे नोट्स तो नहीं आएंगे नोट। ओके, हमने कॉलेज में नहीं बनाए नोट्स, इसलिए एग्जाम में हमें हमारे जो मार्क्स आए बहुत कम। तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। ओके, सेकंड बुक यू कैन विन। यू कैन विन के अंदर क्या है कि आपको एक टॉप अचीवर बनाता है। कैसे? इसमें रिलेशन बिल्डिंग जो कॉन्सेप्ट है, रिलेशन बिल्डिंग, हाउ टू बिल्ड अ रिलेशन, इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है किस तरीके से आम इंसान से आप रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। और देखिए ये बिजनेस ही रिलेशन का है, खाली ये खेल ही रिलेशन का है। आपका रिलेशन अच्छा नहीं है आपकी डाउनलाइन के साथ, वो आपकी नहीं सुनेगा। तो रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है। तो ये बुक आपको रिलेशन बनाने में हेल्प करेगी। ओके, इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। एंड थर्ड बुक, रिच डैड एंड पुअर डैड। ये बुक कहीं ना कहीं आपको ये सिखाएगी कि किस तरीके से एक मिडिल क्लास इंसान काम करता है, बिना पैसों के लिए क्यों काम करना चाहिए, ये सिखाएगा आपको, ठीक है। देखिए टाइम लगता है पैसे आने में, ठीक है। फर्स्ट, आपने शायद विवेक बिंद्रा की एक वीडियो भी देखी होगी, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों ने, कि देखिए फर्स्ट मूवर मत बनिए, फास्ट मूवर बनिए। फर्स्ट मूवर नहीं, फास्ट मूवर। और टाइम लगता है ग्रोथ में। स्टार्टिंग में क्या, अगर आप लोगों ने अगर कंपाउंडिंग को बहुत ध्यान से समझा होगा, ठीक है, कंपाउंडिंग को बहुत ध्यान से समझा होगा ना, तो आप खेल जाएंगे, समझ गए। तो ये थे आपके इनविटेशन के कुछ टूल्स, जिनकी मदद से आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, अच्छे तरीके से इनवाइट कर सकते हैं। देखिए गलत इनविटेशन भी आपके बिजनेस को लॉस कर सकती है, क्योंकि आप उसको इनवाइट किस तरीके से कर रहे हैं वो भी मैटर करता है ना। आप उसको गलत इनविटेशन तो से नहीं बुला रहे हैं, गलत इंटेंशन से तो नहीं बुला रहे हैं। वो आएगा, मीटिंग देखेगा और आपके साथ स्टार्ट ही नहीं करेगा। तो इनविटेशन बहुत मैटर करता है। अगर उसके माइंड को पता होगा कि मैं किस लिए आ रहा हूं, मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आ रहा हूं, अपनी प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं, आप मदद कर रहे हैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। एक मिनट, तो एक बार इनवाइट करके बता दीजिए। देखिए विशाल जी, इनवाइट करके तो नहीं बताऊंगा मैं। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि ये वो इनविटेशन वाली वो प्लानिंग नहीं है हमारी। एक्चुअल हमने आपको टूल्स बताए हैं, ठीक है। इनवाइट का है, हम आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। ओके चलिए, क्योंकि एक्चुअल देखिए मैं बताऊं तो वो जो स्क्रिप्ट है वो बहुत पुरानी हो चुकी है यार। उससे आपको रिजल्ट तो मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप उसी चीज को सर्कुलेट करते रहेंगे ना, तो वो रिजल्ट आपको, क्योंकि लोगों को ना समझ में आ चुका है, वो इन्विटेशन सब लोगों को समझ में आ चुका है। तो मैंने इसीलिए तो नया डिजाइन किया है कि लोग, क्योंकि हमें जब हम मार्केट के अंदर जाते हैं, जब हम चीजों को डिलीवर करते हैं ना, तो कभी कभी लोग उस चीज को पकड़ लेते हैं। तो इन्विटेशन एक तरीके से नए इंसान के लिए कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में काम कर सकता है, बट हमेशा वर्क नहीं करेगा। जो सिस्टम ऑफ पेन पॉइंट है ना, इसीलिए मैंने इसको डिजाइन किया है कि आप लोग समझिए कि नए कॉन्सेप्ट से कैसे इनवाइट किया जाए। क्योंकि पुराने कॉन्सेप्ट लोगों को पता है, पार्ट टाइम बोलेंगे ना, पार्ट टाइम बेसिस पे बिजनेस है, एक पार्ट टाइम वर्क है, आप घर बैठ के काम कर सकते हैं। तो वो कहेगा नेटवर्क मार्केटिंग, अब नेटवर्क मार्केटिंग बोलेगा तो आप जवाब ही नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप फ्रेशर हैं। अब मुझसे कोई पूछे नेटवर्क मार्केटिंग, मैं कहूंगा क्या मतलब, अब वो नेगेटिव होगा तो मैं उसको अच्छे से आंसर दे पाऊंगा, मतलब क्या उसका। वो कहेगा जोड़ने ओड़ने, अबे क्या क्या मतलब, क्या इसका मतलब, क्या जोड़ना ओड़ना,
अबे वही यार मेंबर बनाने वाला, मतलब अब क्या है, हमने काउंटर क्वेश्चन कर दिया उसको। देखिए कोई अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आपको जीतना है तो काउंटर क्वेश्चन करना आना चाहिए आपको। वो क्वेश्चन दाग रहा है, आप भी क्वेश्चन दागिए, आपको आंसर नहीं करना उसको। अगर आपने आंसर किया तो अपने आंसर में उलझ के रह जाएंगे। काउंटर क्वेश्चन, जितना हो सके काउंटर क्वेश्चन कीजिए। कहते हैं ना काउंटर अटैक करना। डिफेंसिव हो जाएंगे तो खेल जाएगा वो, डिफेंसिव नहीं होना आपको, अटैकिंग मोड में खेलना है। एटीट्यूड अटैकिंग वाला होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, जब आपका एटीट्यूड अटैकिंग वाला होगा ना, इन्विटेशन 100% सक्सेसफुल होगी। अटैकिंग एटीट्यूड प्लस अटैकिंग मोड, गारंटेड बता रहा हूँ, गारंटेड इनवाइट होगा बंदा। होप तो आप लोगों को जो इनविटेशन का टूल्स है समझ में आया हो। और मेरे पास और भी इनविटेशन टूल्स है, बट मैं एक्चुअल में देखिए मैं ज्यादा चीजों को मतलब नहीं बताता हूँ, क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा यूज करे कौन सा यूज नहीं करे। उसके लिए थोड़ा टाइम दीजिए। वो नेक्स्ट लेवल की इनविटेशन है, ठीक है, उसमें काफी चीजें हैं, कॉम्प्लिकेटेड है, उसको समझने में भी टाइम लगता है, ठीक है। वो भी मैं डिजाइन कर रहा हूँ। जैसे जैसे ही डिजाइन हो जाएगी वो, वैसे आप लोगों को वो इनविटेशन भी मैं सिखाऊंगा किस तरीके से एक कहते हैं ना कि एक शार्प इनविटेशन, उसको बोलते हैं हम लोग शार्प इनविटेशन, एकदम शार्प होगी इनविटेशन, सामने वाले को समझ ही नहीं आएगा इसने मुझे कैसे घुमा दिया। कहते हैं ना चक्रव्यूह रचना, चक्रव्यूह रचने वाला इनविटेशन है। अब वो इनविटेशन मिलके ही होता है, मतलब जब 1-to-1 बैठ के बात कर रहे हैं, मतलब आपके सामने आपका फ्रेंड बैठा है, तब आप उसको बैठ के समझा सकते हैं वो इनविटेशन को। और सामने वाला वो आपके इनविटेशन में फंस जाएगा, तो वो भी हम रेडी कर रहे हैं, बहुत जल्दी आप लोगों को लेके आए, आप लोगों के लिए लेके आएंगे हम लोग, ठीक है। होप तो आप लोगों को इनविटेशन समझ में आई हो। और देखिए आप यूटिलाइज, देखिए ज्ञान ज्ञान बह रहा है, ठीक है, ज्ञान के नीचे आप झरने के नीचे आके ना खड़े हैं, ओके, ले लिया आपने, नहा लिए ज्ञान में, लेकिन अगर उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना, तो कोई फायदा नहीं है ज्ञान का। कहते हैं ज्ञान जितना मर्जी भर लीजिए अपने अंदर, लेकिन अगर आप लोगों को उस चीज को अगर डिलीवर नहीं करेंगे, उस चीज को आप बताएंगे नहीं, तो आपको कहीं ना कहीं सक्सेसफुल चीज, सक्सेस नहीं मिल सकती। तो चीजों को सबसे पहले बात, अगर जो चीज को आप कहते हैं कि नॉलेज ले रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, ग्राउंड लेवल पे जाकर उसके साथ काम भी करना है। ग्राउंड लेवल पे जाके इम्प्लीमेंट करेंगे तो हो सकता है कि जो मैंने बताया उससे बेटर आप बना सके। ऐसा कुछ नहीं है कि देखिए हर चीज बेहतर बनती है। सचिन सचिन तेंदुलकर उससे बेहतर कौन है? अगर देखिए, अगर रन के हिसाब से देखा जाए तो विराट, मैं ये नहीं कह रहा सचिन और विराट की कंपैरिजन कर रहा हूँ, बट क्या है कि कहीं ना कहीं रन के मामले में विराट कोहली थोड़ा सचिन से आगे है, तो फैक्ट है। हा? हम थोड़ा 90s में जाते हैं, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, हाँ, सुनील गावस्कर जी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े, मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़े क्रिकेटर थे, लेकिन जब सचिन तेंदुलकर आया तो कहीं ना कहीं वो उनसे आगे निकल गए। तो हमेशा कुछ ना कुछ बेटर आता है। हो सकता है आप भी मुझसे कुछ बेटर चीजें निकाल पाए और अपनी टीम को सिखा पाए, समझे। जब आप ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे तो देखिए, मैंने तो सिर्फ ये एज्यूम किया है ना कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम आती है, तो मैंने एज्यूम के हिसाब से मैंने एक प्लान बनाया। देखिए प्लानिंग किस तरीके से एग्जीक्यूट होती है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए आपने एक प्लान बनाया, किसके हिसाब से प्लान बनाया आपने? अपनी सिर्फ वर्चुअल, एक वर्चुअल रियलिटी के हिसाब से कि हाँ कल ये होगा, उसके हिसाब से आपकी प्लानिंग होगी, ये मैंने प्लान किया, ये मैंने प्लान किया, ये मैंने प्लान किया। बट जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो 100% प्लान जो है वो 60% ही इम्प्लीमेंट होगा। जब क्योंकि एक्चुअल में आप रियलिटी में जब किसी चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहां पर कुछ केसेस अलग अलग होते हैं, डिफिकल्टीज आपको अलग फेस करनी पड़ती है। तो इम्प्लीमेंट होता है वो 60% इम्प्लीमेंट होता है, और आपको रिजल्ट पता है कितना मिलता है? रिजल्ट मिलता है आपको 20-30%। कोई भी प्लान आपको 100% रिजल्ट नहीं दिला सकता, इस बात की श्योरिटी ले लीजिए मेरे से। 100% आपको कोई भी प्लान, आपको कोई भी चीजें को अगर प्लान करेंगे 100% उसका रिजल्ट नहीं आता है। उसका जो रिजल्ट आता है 20-30% ही आता है, क्योंकि 60% इम्प्लीमेंट होता है। जब इम्प्लीमेंट ही 60% होगा तो उसका रिजल्ट 30% ही आएगा। ओके, तो होप सो आप लोगों को इनविटेशन मीटिंग अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो एक बार हाथों को हिला दें, मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने जो आप लोगों के साथ मेहनत करी। हाँ बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सबने। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ओके 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 ओके, यस यस यस। चलिए ठीक है, अच्छा लगा मुझे सब लोगों ने, बिल्कुल थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब मैं मीटिंग को ओवर कर रहा हूँ।